విజయ సంకల్ప యాత్రలో నితిన్ గడ్కరీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. रिपोर्ट तैयार किया। नाबार्ड के अध्यक्ष मेरे साथ थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे और मैंने वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपा और बराबर 20 दिन के अंदर उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की, जो फ्लैगशिप योजना है, आज भी लोगों में सबसे बड़ी पॉपुलर है। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से अगर 3,70,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती तो ये काम नहीं कर सकती थी? पर कभी कांग्रेस ने गांव गरीब मजदूर किसान को, उनके विकास को कभी प्राधान्य नहीं दिया। गांव में स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत कांग्रेस के राज में ऐसी थी कि डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो नर्स नहीं और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे दवाखानों की हालत बनी थी। और इसलिए लोग गांवों को छोड़ने लगे। पर मोदी जी आने के बाद 2014 में हमने गांव गरीब मजदूर किसान को, उसके विकास को प्राधान्य दिया। वाजपेयी जी ने 2004 में उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक के साथ मुझे भी ब्राजील भेजा था। उस समय हमने ये घोषणा की थी कि इस देश का किसान केवल गेहूं, चावल और मक्का नहीं लगाएगा। इस देश का किसान ये पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ईंधन बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश का किसान अब इथेनॉल बना रहा है। मैं 2004 से इथेनॉल के लिए पर काम करता हूं। गेहूं, चावल, मक्का लगाने से किसानों की हालत नहीं सुधर सकती। मैं खुद हमारे यहाँ गन्ने के जूस से हम इथेनॉल बनाते हैं। पूरे विदर्भ के 10 जिले में जितने पेट्रोल की गाड़ियां उसमें हमारा इथेनॉल डाला जाता है। मोलाइसेस, आपके यहाँ मोलाइसेस को क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, यूपी में शीरा बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? मोलाइसेस, सी मोलाइसेस, बी मोलाइसेस। और अब हमारी सरकार ने अनुमति दी है कि शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बन रहा है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है दिल्ली में और वो गाड़ी 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% बिजली तैयार करती है और उसका पेट्रोल के हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए तो पेट्रोल के भाव के तुलना में वो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अब इतना ही नहीं तो हमने चावल से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। आसाम में नुमालीगढ़ में हमने बाम्बू से इथेनॉल बनाया और अब पानीपत में हमने नया उद्योग खोला है जहां से जो परली है, राइस स्ट्रॉ जिसको आप तनस कहते हैं, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 76,000 टन हवाई ईंधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है, बायो एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर हवाई जहाज चल रहे हैं। एक समय किसान केवल अन्नदाता था, बाद में ऊर्जादाता बना। अब ऊर्जादाता नहीं तो विटामिन दाता बना है।
अब बिटुमिन डाटा नहीं तो हवाई जहाज पे ईंधन भी किसान बनाने लगा। ये शुरुआत अगर इस देश में किसी ने की है तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शुरुआत की है। 16 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल डीजल पेट्रोल आयात हो रहा था। हमारा सपना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर, मोटरसाइकिल अब फ्लेक्स इंजन पर बन गई है। इतना ही नहीं तो टोयोटो के साथ सुजुकी भी गाड़ियां भी बन रही है और आने वाले समय में इंडियन ऑयल ने यह तय किया है कि 400 इथेनॉल के पंप अब हिंदुस्तान में शुरू होंगे और चावल से, मक्के से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, राइस स्ट्रॉ से बना हुआ इथेनॉल